जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आसो मेहरानी क्यों लगती है, आसो मेहरानी के कौन से मंत्र हैं, और आसो मेहरानी लग जाती है तो उसके क्या सिम्टम हैं, और यदि इस प्रकार की कोई चीज आपके ऊपर लग चुकी है तो उसे कैसे निकाला जाए। आज हम इन 4 चीजों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बहुत से मनुष्यों में, ये मान के चल लीजिए 100 में से कम 10 मनुष्य को गंदी नामक शक्ति लग जाती है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को लगती है। और जब ये लग जाती है तब मनुष्य धीरे धीरे पागल हो जाता है, उसका काम चलना बंद हो जाता है, कंगाली में आ जाता है, बीमार हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि गंदी नामक चीज लग जाती है। और दूसरे रूप में इसको तंत्र विद्या के रूप में आसो मेहरानी बोला जाता है। क्यों लगती है वो कारण भी बताएंगे। कुछ लोग छोड़ते भी हैं और कुछ लोग को स्वतः भी लग जाती है, और आप लोगों को ज्ञान होता नहीं, क्योंकि आपने तंत्र विद्या पढ़ी ही नहीं, और नहीं आपने अपने माता पिता का कहना माना कि ये काम नहीं करना और ये काम करना चाहिए। और आपके माता पिता को भी इसका भी ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, तो उनने भी आपको ज्ञान नहीं दिया। और आपने कोई ऐसा गुरु नहीं बनाया जो आपको शिक्षा दे सके कि कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले तो आसो मेहरानी का मंत्र होता है। ओम नमो आदेश गुरु को आसो माता कहां से, लाल घाटी के लाल नदी के लाल जलाल को साथ में लाई, घाट के घटिया को लाई, मरघट के मसान को लाई, जगवा वीरन 64 योगिनी को लाई, ए रानी मेहरानी को डूडी सूखी में 4 कोट चौकड़ी को लाई, आकाश तोल पाताल फोल दुड़म दुड़ उड़ाती है, आएगी खनखनाती हुई जाएगी खिलखिलाती हुई। ये शाबर मंत्र है। परंतु इस शाबर मंत्र में कहीं पर भी हमने इनको आन नहीं दी कि आपको ये काम करना है। क्या काम करना यह भी नहीं बोला, सिर्फ उनकी प्रसन्नता का मंत्र है ये। परंतु कुछ लोग आन देकर के इस मां को शरीर से उतारते हैं, निकालते हैं, और आन देकर के ही भेजते भी हैं। तो यदि ये क्रिया कोई गलत काम के लिए करता है, दुश्मन का नाश करने के लिए करता है, या आपको बर्बाद करने के लिए करता है, तो निश्चित तौर से जो कराने वाला होता है उसको भी बर्बादी का सामना अपने जीवन में एक न एक दिन अवश्य देखना पड़ता है। यदि आसो मेहरानी लग जाती है तो मनुष्य को बदबू आने लगती है। बिल्कुल घर साफ होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, उसके बावजूद भी बदबू आती है। शौच की बदबू आती है, लेटरिन की बदबू आती है, सड़े हुए मांस की बदबू आती है। आप पूजा करने बैठे हैं पर पूजा में मन नहीं लगता है, गंदे गंदे विचार आते हैं, रात को नींद आना बंद हो जाती है, शरीर की पाचन शक्ति खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता है। इसका सिर्फ आध्यात्मिक इलाज होता है कि आप इससे बच करके रहें, और यदि लग गई है तो इसको उतरवा लें, निकलवा लें। और इसको निकलवाने के लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वही निकालते हैं। हर कोई गुनिया, हर कोई भोपा या हर कोई ओघड़ अघोरी इस क्रिया को नहीं निकाल सकता है, ना कोई भगत निकालता है। जितनी भी बैठकें होती है, देवी देवता आते हैं, वो भी इस क्रिया से, इस प्रकार की गंदी वाली विशेषताओं से इससे दूर रहते हैं कि भैया ये काम हम नहीं कर सकते। तो ईश्वर की कृपा से ये काम हमारे द्वारा किया जाता है, गारंटेड किया जाता है।
संपर्क कर सकते हैं, पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से फोन करने का प्रयास न करें। आसो मेहरानी का दूसरा मंत्र है, सात समंदर आड़े सात समंदर ठाड़े, समंदर में टापू जिस पर बनी कांच की मड़ी, जिसमें रहे आंसू मेहरानी। काहे की डलिया काहे की झाड़ू, सोने की डलिया रूपा की झाड़ू, बंगाल की आंसू मेहरानी। कुबेर खिलू मरा मसान खिलू, भैरव खिलू, अश खिलू, वश खिलू, आकाश खिलू, पाताल खिलू, प्रति खिलू, सही बातों को खिलू, मेघ को खिलू, नौ कौड़ी के नाक को खिलू, सतमुख बंधन खिलू, सरुख बंधन खिलू, काकड़ी कामनी बंधन आन खिलू, आठ बाट घाट खिलू, मेलिया मसान खिलू, भूत प्रेत खिलू, अब्बीस खबीस खिलू, डाकिनी शाकिनी खिलू, नजर जादू टोना खिलू, चोट मुठ खिलू, नौ नाड़ी 72 कोठा खिलू, कीलना वाचा में रखे तो बंगाल की आंसू मेहरानी कहलावे। ये मंत्र भी है जिससे आंसू मेहरानी को भेजा जाता है और बुलाया भी जाता है। और भी मंत्र हैं इनके, पर आज हम समय कम होने की वजह से जो ज्ञान अधिक से अधिक आपको दे सकते हैं वो दें, ताकि आप समझ सको कि आपके ऊपर आपकी बर्बादी का कारण में कहीं ये तो नहीं है, आपको मालूम ही नहीं कि कोई चीज आपके ऊपर लग गई, ऐसा भी हो सकता है। चलते चलते व्यवसाय रुक जाता है, कोई शुभ काम होने वाला रहता है वो कार्य निरस्त हो जाता है, कोई आपका मकान बन रहा है तो मकान बनते बनते में अधूरा छूट जाता है। ये सब कार्य जो है इस क्रिया के माध्यम से होते हैं। तो ये तंत्र की सबसे खतरनाक देवी कहलाती है। इसके काम में बहुत कम व्यक्ति हाथ डालते हैं और अधिकांश शक्तियां इनके काम के आगे कार्य करना बंद कर देती है। और जब ये चलती है, ये शक्ति चलती है, तो सारे रास्ते खुले रहते, कोई रास्ता रोक नहीं सकता। चाहे कुछ देवी हो, कोई भी देवता हो, पितर हो या इष्ट देवता है। और यह अपने आप भी कई बार मनुष्य को लग जाती है और छोड़ी भी जाती है। यह देवी वाल्मीकि समाज की कुलदेवी होती है। इसको सिद्ध उनके समाज के कुछ व्यक्तियों को स्वतः हो जाती है कुलदेवी होने की वजह से, और अधिकांशतः वही मनुष्य इनको हटाने का कार्य करते हैं। आंसू मेहरानी लग गई है, इसके कुछ संकेत हैं, कुछ लक्षण हैं, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बर्बाद हो रहा हो, यदि बार बार कहता हो कि मुझे कुछ बदबू आ रही है, जबकि घर शुद्ध है, स्वच्छ है, शरीर से बदबू आती है, सांस से बदबू आती है, अचानक पूजा पाठ करते हैं तब बदबू आती है, तो उस समय गंदी बदबू आने लगती है शरीर से, कपड़ों से, शरीर से गंदी बदबू आना, घर से बदबू आना, फैक्ट्री से, व्यवसाय स्थल से बदबू आने लगती है। व्यवसाय को अचानक कुछ क्षण के लिए बदबू आती है। मनुष्य पूजा करने बैठा, खाना खाने बैठा, अचानक एक बदबू आएगी और चली जाएगी कुछ क्षण के लिए। ऐसी बदबू गाड़ी पर भी आ सकती है, खड़े खड़े कहीं पर भी आ सकती है, कुछ क्षण के लिए आती है, परंतु तो आप समझ जाइए कि गंदी बदबू लग चुकी है। मनुष्य का दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, तो आप समझ जाइए कि कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट था, आज पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, और अचानक धीरे धीरे वो डफर हो जाए, पास होना भी उसका मुश्किल हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, तो समझ जाओ उसको गंदी बदबू लग चुकी है। धीरे धीरे व्यवसाय चौपट हो जाता है, बरकत नहीं होती है, घर परिवार में आपस में झगड़े होने लगते हैं, स्त्री माता बहनें अधिकांश समय महावारी से बैठी रहती है, रजस्वला से बैठी रहती है, अशुद्ध अवस्था में बैठी रहती है, असमय महावारी आ जाती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, पूजा करते समय गंदे विचार आने लगते हैं देवी देवताओं के प्रति, पूजा के समय मन में गाली देने का मन करता है, पूजा के समय यदि हवन हो रहा है तो हवन से खुशबू के बजाय गंदी बदबू निकलती है, तो आप समझ जाओ कि ये गंदी नामक चीज आपको लग चुकी है। पूजा के समय मन भटकता है, सेक्स से संबंधित विचार ज्यादा आते हैं, या फिर रात को कोई स्त्री आकर के एक दो दिन में सहवास करने लगती है, काम नहीं बनता है, एकांत में रहने की इच्छा होती है, महावारी का चक्र बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और पूजा करते समय उबासी बहुत आती है।
पूजा करते समय नींद की झपकी आ जाती है, हवन करते समय नींद की झपकी आ जाती है, कहीं कहीं पर तो नींद भी आने लगती है, आलस्य बहुत बढ़ जाता है। और यदि ये किसी स्त्री पर लगती है तो रात के वक्त में उसको नींद नहीं आती है। अब आसो मेहतरानी लगती कैसे है, ये तो हमने आपको सिस्टम बता दिए, सिम्टम बता दिए। मासिक धम कह लीजिए, रजस्वला कह लीजिए, महावारी कह लीजिए, एमसी पीरियड कह लीजिए, अछूत अवस्था कह लीजिए, अस्वच्छ अवस्था कह लीजिएगा, उसके कपड़े को जला करके अभिमंत्रित करके उसकी राख को खिला देते हैं कुछ लोग। परंतु अभिमंत्रित होना जरूरी होता है। रजस्वला का बहुत से मनुष्य खून पिला देते हैं तो भी ये किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। महावारी स्त्री के साथ सहवास कर लेता है कोई पुरुष जो रजस्वला अवस्था में रहती है तो भी उस पुरुष के ऊपर ये गंदी लग जाती है और फिर वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। यदि महावारी का कपड़ा किसी स्त्री ने बाहर फेंक दिया हो और उसके ऊपर पैर रखा जाता हो, उसको उलांग लिया जाता है, तो भी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने इसके ऊपर पैर रख दिया या कपड़ा के उलांग लिया, उसके ऊपर ये गंदी नाम की चीज लग जाती है। कन्या के फेरे के वक्त कन्या मासिक धर्म से हो जाए और या फिर कन्या के फेरे के समय दुल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं, वह किसी रजस्वला स्त्री उनके पैर पूज ले, तो भी यह आसो मेहतरानी उस दुल्हन के ऊपर लग जाती है, दूल्हे के ऊपर लग जाती है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। यह किसी शत्रु के द्वारा भी छोड़ दी जाती है। और घर के अंदर यदि कई दिनों तक आपने मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाया तो भी मनुष्य के ऊपर स्वतः यह गंदी नामक चीज लग जाती है। मतलब जिन घरों के अंदर मासिक धर्म में खाना पीना बनता हो, किचन में जाया जाता हो और सबको भोजन बना के खिलाया जाता हो, कभी कभी हो सकता है खुदा न खास्ता मासिक धर्म की अवस्था में बना हुआ भोजन आपने किसी साधु संत को दान में दे दिया, किसी ब्राह्मण को खिला दिया, तो भी ऑटोमेटिकली स्वतः उस स्त्री के ऊपर यह गंदी नामक चीज लग जाती है। तो पाप कर्म तो आप लोग करते हो, फिर कष्ट तो भुगतना पड़ेगा इसका। इसलिए पाप कर्म मत करो, ये वाला पाप कर्म मत करो कि घर के अंदर रजस्वला अवस्था के अंदर भोजन पानी बनाना और किसी व्यक्ति को खिलाना, ये भयंकर पाप की दृष्टि उत्पन्न होती है। इसी वजह से बिना वजह भी आंसू मेहरानी लग जाती है और फिर आप इसका इल्जाम अपने दूसरे व्यक्तियों के ऊपर लगाते हो। पड़ोसी के ऊपर लगा दोगे, आसपास वालों पे लगा दोगे, सामने वाले पे लगा दोगे, अपने जेठ जेठानी पर लगा देते हो, भाई पर लगा देते हो कि साहब ये हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं होने दे रहा, हमारा मकान नहीं बनने दे रहा, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसने तंत्र विद्या करके गंदी चीज छोड़ दी। अपनी आत्मा में झांक करके देखो कि आपने क्या गलती की है, क्या कौन से हमारी परंपरा नियम परिपाटी कानून प्रथा है उनको तोड़ दिया, तो कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। और यदि आप अभी बर्बाद हो चुके हो इस गंदी चीज से तो जितनी जल्दी हो सके निकलवा लो, अन्यथा कहीं ऐसा समय नहीं आ जाए कि आत्महत्या करना पड़ जाए, खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो महावारी रहते हुए यदि कोई स्त्री नदी में स्नान कर लेती है, यदि कोई स्त्री कुएं पर जाके स्नान कर लेती है, किसी बावड़ी में जाकर के स्नान कर लेती, किसी तालाब में जाकर के स्नान कर लेती है, तो भी उसके ऊपर ये गंदी चीज लग जाती है और उसका महावारी का चक्र बिगड़ जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर सूखिया मसान लग जाता है। सूखिया मसान का मतलब होता है जो खून पीने वाली एक अदृश्य शक्ति होती है, वो खून पीने लगती है और मनुष्य चाहे कितना ही खा ले उसका शरीर नहीं बनता है, उसकी खून बनाने की मशीन खराब हो जाती है, फिर खून चढ़ाना पड़ता है उसको, डॉक्टरों के यहां पे पैसे देना पड़ते हैं और आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हो, मकान संपत्ति जमीन जायदाद बिक जाती है। और यदि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है फिर भी आपने यदि गलत काम करने की वजह से ये गंदी नामक चीज लग गई तो आपके अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है।
आप कहते हो ना कई बार कि पूरी कार के अंदर पूरा परिवार एक साथ बैठ के बैठा था, सब मर गया, उसके पीछे का कारण ही यही होता है। इसलिए कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिससे कि आंसू मेहरानी लग जाए। मतलब मासिक धर्म की अवस्था में कुएं पर स्नान कर नहीं करना है, तालाब में स्नान नहीं करना है। मासिक धर्म की अवस्था में बाल खुले करके घर से बाहर नहीं निकलना है। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए खाना पीना नहीं बनाना है। घर के अंदर झाड़ू पोछा नहीं करना है। जहां पूजा हो रही है वहां पर नहीं जाना है। जहां पर मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भी नहीं जाना है आपको। और यदि आप चली जाओगी तो निश्चित तौर से ये ऊपरी बाधा आंसू मेहतरानी, जिसको गंदी चीज बोलते हैं, ये लग जाती है और धीरे धीरे इस तरीके से आपके शरीर को खत्म करती है, आपकी संपत्ति जमीन जायदाद को खत्म करती है कि आपको पता ही नहीं चलता है। जब बहुत देर हो चुकी होती है तब आपको पता लगता है कि अरे ये चीज लग गई है, तब कुछ नहीं हो सकता है। तब तक वो लकड़ी सड़ चुकी होती है, शरीर खराब हो चुका होता है, धन संपत्ति जमीन जायदाद सब जा चुका होता है। फिर आप कहोगे हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम इलाज कैसे कराएं, हम तो कंगाल हो गए हैं, उधार लेकर के हमारी जिंदगी जी रहे हैं। 80% मनुष्यों का यही कहना होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो गहने गिरवी रख देंगे और डॉक्टर के पास पैसे दे देंगे, परंतु ये वाला इलाज कराने के लिए कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर ये आपके कर्मों का फल है कि आपने हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, परिपाटियां हैं और पुराने जमाने के जो बड़े बुजुर्ग बोल के गए, आपने उनका नियम का पालन नहीं किया, इसलिए आपको अब ये कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। और पितरों के द्वारा भी इसको भेजा जाता है। कई बार जो काम पितर नहीं कर सकते और पितर की नाराजगी होती है तो पितर भी ये वाली चीजें लगा देते हैं जिससे कि आप बर्बाद हो जाओ, क्योंकि आपने पितरों को भोजन देना बंद कर दिया, पितरों को तर्पण करना बंद कर दिया। पितर यदि प्यासे रहेंगे, पितर यदि भूखे रहेंगे तो वो आपको सुखी नहीं रहने देते हैं। घर परिवार भी तोड़ देते हैं, पति पत्नी को अलग कर देते हैं। एक लड़की का विवाह होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो क्यों वो अपने पति को छोड़ करके आए? क्यों पति उसको निकाल दे? या क्यों स्त्री पति को छोड़ देती है, या क्यों पति पत्नी को छोड़ देता है? उसके पीछे का कारण भी केवल एकमात्र तंत्र विद्या होती, यही वाली तंत्र विद्या कि आप पितरों को पूजते ही नहीं हो, पितरों को मानते ही नहीं कि कौन पितर। अब मत मानो, यदि वो भूखे रहेंगे तो आपको भी सही तरीके से भोजन नहीं खाने देंगे। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिससे कि गंदी चीज आपको लग जाए और आपका पूजा पाठ में मन न लगे और आपका घर परिवार टूट जाए या बर्बाद हो जाए। अब इससे बचने का उपाय यह है कि एक तो मासिक धर्म से युक्त स्त्री को किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा मासिक धर्म से युक्त स्त्री को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, बाल खुले करके नहीं रहना चाहिए, उस समय पे इत्र और सेंट नहीं लगाना चाहिए, दहलीज में खड़ा नहीं रहना चाहिए, गोधूली बेला के समय पे एक तरफ चुपचाप बैठ जाना चाहिए, घर के अंदर झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए और घर के बर्तन भांडे भी साफ नहीं करना चाहिए। पति के साथ एक पलंग पे नहीं सोना चाहिए, कंबल के ऊपर सोना चाहिए। और ऐसी स्त्री को विवाह समारोह में नहीं जाना चाहिए, मुंडन समारोह में नहीं जाना चाहिए, गोद भराई में नहीं जाना चाहिए, गृह प्रवेश में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसको मांगलिक कार्यक्रम बोलते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और यदि किसी के यहाँ आप चली गई मांगलिक कार्यक्रम में तो वहां के कुल देवी देवता और पितृ देवता आपको परेशान करना चालू कर देंगे। आपके ऊपर गंदी नामक चीज को छोड़ दिया जाता है। मतलब स्वतः तंत्र जिसको हम बोलते हैं कि आप अपने कर्मों की वजह से ही परेशान होती हो, क्योंकि नियम बना रखा है कि अशुद्ध स्त्री को ऐसे कोई भी पूजा पाठ के कार्यक्रम में, शुभ कार्यों में नहीं जाना चाहिए। परंतु यदि आप चली गई ज्ञान नहीं होने की वजह से तो आपको कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। और वहां के कुल देवी देवता, जहां पर मुंडन संस्कार हो रहा हो, जिस घर में मुंडन संस्कार होता है उसके कुल देवी देवता पितृ देवता सब मुंडन संस्कार के वक्त वहां पे उपस्थित होते हैं। और जब वो देख लेते हैं कि कोई मासिक धर्म से युक्त स्त्री आ गई है तो उससे बहुत नाराजगी होती है।
और जब वो पितृ देवता और कुल देवी देवता उनके नाराज होते हैं तो वो आपके ऊपर ऐसी चीज छोड़ देते हैं जो जिंदगी बर्बाद कर देती है आपकी। इसलिए कभी भी किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में आपको नहीं जाना है। अब पुरुष के ऊपर गंदी चीज क्यों लग जाती है, किसी के द्वारा छोड़ दी जाती है, जलनवश। एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय के ऊपर तंत्र विद्या कराता है, या फिर एक ऐसा पुरुष किसी मासिक धर्म से युक्त स्त्री के साथ में सहवास कर लेता है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो उसके ऊपर भी गंदी नामक चीज लग जाती है। या फिर वो मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खा लेता है। एक दो बार खाने में तो फर्क नहीं पड़ता, जब रोजाना हमेशा खाने लगता है तो फिर उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली स्वतः गंदी नामक चीज लग जाती है। इसलिए एक तो मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना है, दूसरों के घर का भोजन खाना बंद कर दीजिए, 13वीं का भोजन खाना बंद कर दीजिए। और जिस घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन नहीं हो उस घर का भोजन खाना बंद कर दो। ऑफिसों के अंदर बहुत से व्यक्ति हमने देखे हैं कि एक साथ टिफिन शेयर करते हैं। अब वो टिफिन जब शेयर करते हैं, सभी व्यक्ति एक साथ एक जगह बैठ करके खाना खाते हैं, तो एक दूसरे के टिफिन का भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो सब व्यक्ति एक दूसरे का झूठा भोजन खाते हैं। और उसके अंदर हो सकता है आपके साथ आपकी सहकर्मी या आपकी सहायिका, काम करने वाली वहां पे कोई भी ऐसी मां बहन हो सकती है। यदि वो उस समय पीरियड अवस्था में है और भोजन लेकर के आई है तो आप भी अशुद्ध भोजन ग्रहण कर लोगे, इससे भी आपके ऊपर आंसू मेहरानी लग जाती है। बहुत गुण रहस्य की बात है, समझ सको तो समझ लेना, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो ही रहा है और हो जाएगा। फिर आप कहोगे भगवान मैंने तेरी इतनी पूजा पाठ की, मैंने इतने जप तप किए, मैंने इतने अनुष्ठान करा दिए, मैं इतने दिन भूखा रहा, मैंने करवा चौथ का व्रत किया, मैंने 16 सोमवार किए, मैंने सौभाग्य लक्ष्मी का व्रत किया, पर मेरे को फल क्या मिला? ये फल मिला कि मैं बर्बाद हो गया या बर्बाद हो गई। तो इसका मतलब यह होता है कि ये जितने भी पूजा पाठ होते हैं सब बेकार हो जाते हैं, सब पानी की तरह धुल जाते हैं, कोई काम नहीं आता है। यदि गंदी नामक चीज आपके ऊपर लग गई तो कोई भी पूजा पाठ आपकी भगवान तक जाती ही नहीं। आपकी अंतरात्मा की आवाज भगवान नहीं सुनता है, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा आवरण पड़ जाता है गंदे का। क्या आपके ऊपर शरीर के ऊपर यदि सोच लगा हो, यदि गंदी चीज आपके शरीर के ऊपर लगी है तो क्या मंदिर जाओगे आप? नहीं जा सकते। क्या मासिक धर्म से युक्त स्त्री को यदि बोला जाए कि आप मंदिर में जाके पूजा पाठ कर लो तो कर लेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अशुद्ध हूं। तो जब आप अशुद्ध अवस्था में हो तो फिर घर में अपने परिवार के सदस्यों को गंदा भोजन बना करके क्यों खिलाते हो? तो मासिक धर्म की वजह से सबसे ज्यादा आंसू मेहरानी स्वतः आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। आप मासिक धर्म से युक्त अवस्था की अवस्था में जो घर पे आने वाली जो बाइयां होती है, काम करने वाली बाइयां होती है, वो भी मासिक धर्म से होती है। उसी अवस्था में वो बर्तन भी साफ करती है, आपके कपड़े भी साफ करती है और पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगा देती है। आपको नहीं मालूम कि वो रजस्वला अवस्था से है या नहीं है, तो पूरे घर को वो गंदा करके चली जाती है और पूरे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो जब सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी तो बीमारी दुखी अवश्य आएगी। प्रेत आपके घर के अंदर अवश्य प्रवेश करेंगे ही करेंगे। और जब प्रेत आ जाते हैं और ये गंदी नामक चीज आ जाती है तो घर बर्बाद हो जाता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं परंतु उनका भाग्य साथ देना बंद कर देता है। और यदि भाग्य ने थोड़ा बहुत साथ भी दे दिया, सर्विस भी लग गई, तो सर्विस में मन नहीं लगेगा, सर्विस छोड़ देते हैं, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है।
कुल देवी देवता साथ देना बंद कर देते हैं, इष्ट देवता साथ देना बंद कर देते हैं, पितृ देवता साथ देना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर गंदगी आ जाती है, शरीर के अंदर गंदगी आ जाती है, मेन गेट पर गंदगी बैठ जाती, घर के अंदर गंदी बदबू आने लगती बिना वजह, और वही आपकी बर्बादी का कारण होता है, आपके परिवार टूटने का कारण होता है, आपके मकान प्रॉपर्टी जमीन जायदाद बिकने का कारण भी वही होता है, और आप हो सकता है चरित्रहीन भी हो जाओ। तरह तरह की परेशानी आती, रास्ते चलते परेशानी आने लगती है। यह है आंसू मेहरानी का कमाल। इसीलिए बहुत सजग रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ओम नमः आदेश गुरु को आसो माता कहां से, लाल घाटी के लाल नदी के लाल जलाल को साथ में लाई, घाट के घटिया को लाई, मरगट के मसान को लाई, जगवा वीरन 64 योगिनी को लाई, रानी मेहरानी को डूटी सुखी में 4 कोट चौकड़ी को लाई, आकाश तोल पाताल फूल धूड़म धूड़ उड़ाती आएगी, खनखनाती हुई जाएगी, खिलखिलाती हुई। सात समुंदर आड़े सात समुंदर ठाड़े, समुंदर में टापू जिस पर बनी कांच की मड़ी, जिसमें रहे आंसू मेहरानी, काहे की डलिया काहे की झाड़ू, सोने की डलिया रूपा की झाड़ू, बंगाल की आंसू मेहरानी, कुबेर खिलू, मरा मसान खिलू, भैरव खिलू, अक्ष खिलू, वश खिलू, आकाश खिलू, पाताल खिलू, पृथ्वी खिलू, सही बातों को खिलू, मैं को खिलू, नौ घोड़ी की नाक को खिलू, शत्रुमुख बंधन खिलू, सनुख बंधन खिलू, काकड़ी कामनी बंधनान खिलू, 8 बाट घाट खिलू, मेलिया मसान खिलू, भूत प्रेत खिलू, 28 26 खिलू, डाकिनी शाकिनी किलू, नजर जादू टोना किलू, चोट मूठ किलू, 9 नाड़ी 72 खोना किलू, किलना वाचा में रखे तो बंगाल की आंसू मेहरानी कहलवाए। क्रीम किम किम रिम रिम होम होम, दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम होम होम, त्रिम 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 होम होम, स्त्रीम स्त्रीम कामाख्या प्रसीद प्रसीद, त्रिम 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 होम होम, स्त्रीम स्त्रीम।